इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बिहार चुनाव में फैसले की घड़ी है और अब से कुछ देर के बाद रुझान आना शुरू हो चुके हैं। रुझान में एनडीए के पक्ष में पहले रुझान आते नजर आ रहे हैं। दरअसल 21 सीटों पर एनडीए अभी आगे चल रहा है। जानकारी ये है रुझानों में, और महागठबंधन 11 सीटों पर आगे चल रहा है। इन अभी के रुझानों में, शुरुआती रुझानों में अन्य के खाते में 3 सीटें अभी आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैटल पर एनडीए की बढ़त है। शुरुआत में जब वोटों की गिनती होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैटल की गिनती होती है, बैलेट की गिनती होती है। पोस्टल बैटल जो बैलेट होते हैं उसकी गिनती होती है, और उसके बाद ही जो ईवीएम में कैद हुए हैं उसकी गिनती होगी। और पोस्टल बैलेट में अभी एनडीए के पक्ष में रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए को 21 सीटें मिल गई हैं, महागठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी के साथ साथ बिहार में फैसले की घड़ी है। मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान भी आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस समय मिल रही है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। दरअसल आपको बताते चले, एनडीए को 29 सीटों पर मिल गई है बढ़त। देखिए, और बढ़ गई है सीटें। एनडीए को 29 सीटों पर बढ़त मिल गई है। 52 सीटों के कुल रुझान आ चुके हैं। 243 सीटों में 52 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए के खाते में पहले रुझानों में 29 सीटें चली गई हैं। 17 सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। अभी 4 अन्य के खाते में हैं, और 4 जो अन्य के खाते में हैं उसमें 4 जो अन्य के खाते में उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को भी इस समय मिल रहा है, सीटें मिल रही हैं। पहले रुझानों में ये नजर आ रहा है। देखिए, अब तक 16 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। इनफैक्ट अब तो और भी बढ़ गए हैं। तकरीबन 52 सीटें हैं, उस पर रुझान आ चुके हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 सीटें अभी तक उस पर आगे चल रही है। ऐसे अभी के रुझान हैं। 2 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चल रही है। 16 सीटों पर रुझानों का पूरी तरीके से क्लियरिटी निकलकर सामने आ गई है। जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। तो 52 सीटों पर अभी तक के रुझान आ चुके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम लगातार आपको देते चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चलें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी आपको देते चलें इस समय की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता दें। 243 सीटों पर आज फैसला आएगा। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, 59 सीटों पर दरअसल रुझान आ चुके हैं। 31 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। रुझानों में अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, 22 सीटों पर महागठबंधन का अभी आगे चल रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चल रहे हैं। जानकारी आपको देते चल रहे हैं। 3 सीटों पर अन्य के खाते में है। जन स्वराज पर भी आगे नजर आ रही है। जन स्वराज को भी कुछ सीटों पर आगे बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में शुरुआती रुझान अब से कुछ देर पर, मतलब तकरीबन 27 मिनट हुए हैं। 27 मिनट हुए हैं, और उन 27 मिनट में तकरीबन एनडीए के आगे अलीगढ़ से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। अलीनगर से, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। तारापुर से सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी हैं। बिहार में 50 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। अब तक 243 सीटों में से 50 से ज्यादा एनडीए 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अलीनगर, मैथिली ठाकुर, बीजेपी की एक तेज तर्रार तो नहीं कहेंगे, एक नई नवेली और युवा प्रत्याशी सामने आई थी। बिहार में एक अलग ही उनका नजर आता है, क्योंकि मैथिली एक तरीके से गायिका हैं और
अलग अलग शैली में वो गायकी करती हैं। मैथिली ठाकुर जब प्रचार कर रही थी तो कई तरह की चीजें भी देखने को मिली थी, कई कंट्रोवर्सीज भी हुई थी उनको लेकर। कई दफा उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था तो उनकी इमेच्योरिटी की भी बात की गई थी। लेकिन इन सब के बीच में तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। 50 से ज्यादा सीटों पर दरअसल अब तक आ चुके हैं रुझान, जिसमें एनडीए तकरीबन 32 से 36 सीटों पर आगे चल रही है। अलीनगर से जो मैथिली ठाकुर है वो आगे चल रही हैं। तारापुर से अगर देखा जाए तो आगे चल रहे हैं सम्राट चौधरी। ये जानकारी दरअसल अब तक निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। और अभी तक के जो रुझान है उसमें यही देखने को मिल रहा है। रुझानों में इस समय एनडीए आगे चल रहा है। तकरीबन 68 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 68 सीटों में एनडीए के खाते में तकरीबन 36 सीटें हैं। और इन सब के बीच में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है ये, जहां पर रुझान लगातार आ रहे हैं। रुझानों में देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 27 सीटें हैं, जेडीयू के खाते में 14 सीटें हैं, एलजेपी को 1 है, एनडीए को 1 है। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। 243 सीटों में 82 सीटों पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस समय आ रही है, जानकारी आपको देते चले। जन स्वराज 4 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, एआईएमआईएम का भी खाता खुला है, 1 सीट पर आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए को शुरुआती बढ़त नजर आ रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में एआईएमआईएम को भी खाता खुला है, 1 सीट पर एआईएमआईएम भी आगे चलती हुई नजर आ रही है। जानकारी महत्वपूर्ण है, बड़ी है। और इस जानकारी के मुताबिक आप ये समझिए जरा कि इस समय एनडीए के खाते में तकरीबन 41 सीटों पर है, महागठबंधन 35 है, ज्यादा अभी दूरी नहीं है। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त लगभग बढ़त मिल रही है। लेकिन जो दूसरी पार्टीज है जिनका ज्यादा वर्चस्व नजर नहीं आता, उसमें एआईएमआईएम भी है, जहां पर 1 सीट पर खाता खुलता नजर आ रहा है शुरुआती रुझान में। लेकिन प्रशांत किशोर, जो कहा जा रहा था एक्स फैक्टर इस बार बिहार चुनाव में बन सकते हैं, 4 सीटों पर शुरुआत में रुझानों में आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर की जन स्वराज। तो बड़ी और अहम खबर, एनडीए और महागठबंधन में दरअसल कांटे की टक्कर नजर आएगी। ज्यादा फासला अभी नजर नहीं आ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीए जो है वो 41 सीट पर है, महागठबंधन 35 सीटों पर है। अब एनडीए 49 सीटों पर हो गया है, महागठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है। शुरुआती रुझान में ये जानकारी दरअसल निकलकर सामने आ रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक ये जानकारी जो दिख रही है, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, इसमें 49 सीटों पर एनडीए को बढ़त बनी है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है इन शुरुआती रुझानों में। लेकिन जो एक्स फैक्टर वाली पार्टीज है, एआईएमआईएम हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, वो भी बढ़त बना रहा है 1 सीट पर। जन स्वराज जो किंग मेकर की भूमिका में इस बार कहा जा रहा है कि क्या कुछ कमाल करेंगे, उसमें 4 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए। आगे कैसी ये बढ़त रहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए शुरुआती रुझान जो कह रहे हैं, उसमें एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ज्यादा सीटों का फासला अभी शुरुआत में नजर नहीं आ रहा है। एक 49 सीट पर है तो दूसरा 40 सीटों पर आगे चल रहा है। ये अपने आप में ही देखने वाली बात है। एनडीए 49 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है शुरुआती रुझान में, और महागठबंधन 40 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। दरअसल जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, जहां पर
इस समय दरअसल इस समय अगर देखा जाए तो एनडीए के खाते में 49 सीटें नजर आ रही हैं, अब और बढ़ गई है। अब देखिए जरा, एनडीए 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, एनडीए बढ़त बनाए हुए है। जानकारी आपको एक और देते चले, बड़ी और महत्वपूर्ण, बिहार में अब तक 90 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन में सीटों का फासला घट गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, 90 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं। एनडीए के खाते में 55 सीटें आ रही हैं। अभी शुरुआती रुझानों में आगे बढ़त 55 सीटों पर नजर आ रही है। महागठबंधन 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महत्वपूर्ण खबर आपको देते चले, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, दरअसल शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर है। सीटों का फासला घट गया है एनडीए और महागठबंधन के भीतर। 243 में से 103 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 90 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं। एनडीए 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में 5 सीटें हैं। जाहिर तौर पर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जानकारी आपके साथ हम जो साझा कर रहे हैं, इस जानकारी में महत्वपूर्ण जानकारी ये है क्योंकि जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के मुताबिक अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें एनडीए बढ़त बनाए हुए लगातार नजर आ रहा है। तो महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 243 सीटों में से तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों पर अब रुझान आ चुके हैं। रुझान आ रहे हैं 100 से ज्यादा सीटों पर, और जाहिर है बैलेट के बाद ईवीएम 100 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, और 64 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन के खाते में 44 सीटें आ रही हैं। तो महत्वपूर्ण खबर, बड़ी जानकारी, और बिहार चुनाव में फैसले की घड़ी आ जाए, और इस फैसले की घड़ी में कौन किस पर बाजी मारेगा ये कुछ देर में क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती रुझान ये दर्शा रहे हैं कि शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 100 से ज्यादा सीटों पर अब तक रुझान आ चुके हैं, आना शुरू हो चुके हैं। और इन शुरुआती रुझानों को अगर हम देखें तो शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। हालांकि जो सीटों का फासला है वो जरूर घटता हुआ नजर आ रहा है, और इन सीटों के फासले को अगर देखें, एक 64, दूसरा 44, 10 से 20 सीट जो है वो दरअसल फासला नजर आ रहा है। अब फासला बढ़ भी रहा है। पहले 6 से 8 सीटों का फासला था, अब 20 सीटों का फासला हो गया है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एनडीए और महागठबंधन में सीटों का फासला बढ़ रहा है, घट रहा है। शुरुआती रुझानों में 100 से ज्यादा सीटों पर अब तक रुझान आ चुके हैं। लेकिन एक और चीज है, जन स्वराज का अगर जिक्र करें तो जन स्वराज में भी तकरीबन 3 सीटें अभी तक जाती हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, उसमें 3 सीटें जा रही हैं, और ये अपने आप में दर्शा रहा है कि क्या किंग मेकर की भूमिका में होंगे, क्या वो कहीं डैमेज करेंगे और किसको करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी अगर देखिए फासला बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर महागठबंधन की सीटें जो हैं वो घटती हुई नजर आ रही है, एनडीए की बढ़ती नजर आ रही है शुरुआती रुझान में। अब ये जो फासला है वो कितना बढ़ता नजर आएगा। पहले एक और जानकारी आपको देते चलें, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते चल रहे हैं। चनपटिया से मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। चनपटिया से मनीष कश्यप, रुझानों में 65 सीटों पर बीजेपी आगे, एनडीए आगे चल रहा है 65 सीटों पर। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। बड़ी खबर, जानकारी आपको, चनपटियागंज से मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर,
देखिए, ये बड़ी और जानकारी हम आपको दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर अलीनगर से जो मैथिली ठाकुर हैं वो आगे चल रही हैं। इस बार मैथिली ठाकुर पर भरोसा जताया, जिससे कई जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज बीजेपी से नजर आए थे कि पैराशूट से आप उम्मीदवार उतार देते हैं। हालांकि मैथिली ठाकुर एकाएक आई, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और अगले दिन ही उनको टिकट अलीनगर से दे दिया गया था। और उसके बाद उनका जो एक तरीके से देखे जाए कैंपेन जो था वो भी चुनाव प्रचार लगातार चलता नजर आया था। अलग अलग सीटों पर जा रही थी, ग्राउंड पर जा रही थी मैथिली ठाकुर, और अभी शुरुआती रुझानों में अलीनगर से आगे चल रही है मैथिली। बहुत बड़ी और खबर है, मैथिली के लिए भी ये अच्छी खबर होगी, बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर होगी। मनीष कश्यप का जिक्र करें, वो भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी लगातार हम आपको देते चल रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चल रहे हैं, जानकारी देते चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों में इस समय भारतीय एनडीए का अगर जिक्र करें, एनडीए आगे चलती हुई नजर आ रही है। इस बार का चुनाव दरअसल बेहद खास रहा है, और जो अलग अलग आप अगर एग्जिट पोल देखेंगे तो एग्जिट पोल में एनडीए ने बढ़त बनाई हुई थी, और यही कारण है कि अभी हम एग्जिट पोल को अगर हम रुझानों में देखें तो रुझानों में शुरुआती रुझान तकरीबन 122 सीटों पर आ चुके हैं, जिसमें 65 सीटों पर आगे एनडीए चल रहा है, 52 सीटों पर महागठबंधन आगे है, अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 5 सीटें हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, और ये जानकारी इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इस शुरुआत में अगर देखा जाए तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनडीए 65 सीटों पर आगे चल रही है, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो चुकी है, ये भी जानकारी है। और अब तक के रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है, एनडीए 65 सीटों पर आगे चल रहा है। इसमें बीजेपी के खाते में 38 सीटें हैं, जेडीयू के खाते में 37 सीटें हैं, महागठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें आरजेडी 33 सीटों और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रहा है। ये भी जानकारी दरअसल निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस जानकारी के मुताबिक अगर देखा जाए पोस्टल बैलेट की गिनती अब खत्म हो चुकी है, ईवीएम खुल चुके हैं, ईवीएम की गिनती अब शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है, राघवपुर सीट से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं, जानकारी ये भी है। उनके भाई तेज प्रताप महुआ सीट से पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप का जिक्र करें, महुआ सीट से पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी दरअसल निकलकर सामने आ रही है। पोस्टल बैलेट के रुझानों में एनडीए 50 सीटों पर आगे चल रहा है, इसमें बीजेपी 27 और जेडीयू 20 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं महागठबंधन 29 सीटों पर आगे चल रहा है, इसमें आरजेडी 22 और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पोस्टल बैलेट से रुझान आगे आने लगे हैं, अब एनडीए जो है लगातार आगे चल रहा है। इन सब के बीच में पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो चुकी है। अब तक रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है, 73 सीटें हो गई हैं एनडीए की आगे, जो रुझानों में दिख रहा है 73 सीटों पर। एक और बड़ी खबर आपको हम देते चले, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, अब तक रुझानों में आरजेडी सबसे आगे है। रुझानों में बीजेपी और आरजेडी बराबर है। अगर एनडीए को छोड़ दिया जाए, बीजेपी और आरजेडी का जिक्र करें तो बीजेपी और आरजेडी दोनों बराबर पर चल रही हैं। ये आप समझिए जरा, महागठबंधन में आरजेडी और एनडीए में बीजेपी दोनों बराबर पे चल रही हैं, तो ये इसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेडीयू क्योंकि बीजेपी के खाते में 65 सीटों में 38 सीटें हैं, आरजेडी के खाते में 33 सीटें हैं, तो ये भी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप समझ सकिए, रुझानों में बीजेपी और आरजेडी ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं, नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में।
लेकिन एनडीए का जब हम जिक्र कर लेते तो एनडीए और महागठबंधन में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, तेजी से बढ़त बनाए हुए है। 73 सीटों पर आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन 53 सीटों पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। ये दरअसल फासला नजर आ रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। लेकिन अब एनडीए और महागठबंधन के भीतर जो पार्टीज हैं उनका जिक्र करें तो आरजेडी और बीजेपी दोनों ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में दोनों बराबरी पर नजर आ रहे हैं। एक बीजेपी का जिक्र करें तो तकरीबन 38 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रहा है और आरजेडी तकरीबन 33 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये दरअसल इस समय जो लगातार रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है। राघोपुर सीट का जिक्र करें, तेजस्वी यादव की सीट है। राघोपुर सीट से इस समय तेजस्वी आगे चल रहे हैं। उनके भाई महुआ सीट से हैं तेज प्रताप यादव, वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानकारी दरअसल अब तक निकलकर सामने आ रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है और इन सब के बीच में बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है, जहां पर अब तक शुरुआती रुझानों में दरअसल पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे है और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चल रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा करते चल रहे हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, तो 142 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। एनडीए 79 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये जानकारी दरअसल निकलकर सामने आ रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पर आगे है महागठबंधन 57 सीटों पर आगे चल रहा है। 243 में 142 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, एक और जानकारी, बड़ी खबर, बेगूसराय से बीजेपी आगे चल रही है, अलीनगर से भी बीजेपी आगे है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है और वीआईपी का अब तक खाता नहीं खुला है, खाता नहीं खुला है, अब तक ठप पड़ा है खाता। बेगूसराय से बीजेपी आगे चल रही है। महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, अलीनगर से बीजेपी आगे है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दे रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, वीआईपी का अब तक खाता ठप है और तकरीबन बेगूसराय से बीजेपी आगे चल रही है। बेगूसराय से बीजेपी आगे है, अलीनगर से बीजेपी आगे है, अलीनगर से बीजेपी आगे चल रही है, बेगूसराय से भी बीजेपी आगे है। तो बड़ी और अहम खबर आपको हम दे रहे हैं, एनडीए तकरीबन 81 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो जानकारी बड़ी है, महत्वपूर्ण है। बेगूसराय सीट पर मीरा सिंह पिछड़ गए हैं। बिहार चुनाव में लगातार अगर देखा जाए बीजेपी
बेगूसराय का जिक्र करें, बीजेपी आगे चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से मीरा सिंह कुंदन कुमार से पीछे हैं। दोनों के बीच वोटों का अंतर बड़ा है और बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। बड़ी और अहम खबर, बीजेपी आगे चल रही है मीरा सिंह से। बेगूसराय सीट पर वोटों की गिनती लगातार चल रही है। सुबह 8 बजे से बेगूसराय समेत विधानसभा में गिनती शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं। बेगूसराय में बीजेपी आगे चल रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए, एनडीए तकरीबन 81 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में बड़ी और अहम जानकारी इस समय हम आपको दे रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दे रहे हैं। रुझानों में साफ है इस बार लेटेस्ट अगर देखा जाए, इस सब के बीच में बेगूसराय में बीजेपी आगे है। अलीनगर से बीजेपी आगे चल रही है। एनडीए कह सकते हैं आप, एनडीए आगे चल रही है। जन स्वराज को तकरीबन 4 सीटें अभी तक प्राप्त हो रही हैं, ऐसी जानकारी है शुरुआती रुझान में। लेकिन वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी इस समय खाता नहीं खोल पाई है अपना। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो ये जानकारी दरअसल इस समय बड़ी महत्वपूर्ण है। शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को 57 सीटें अभी तक मिल रही हैं। तो ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है जन स्वराज। एक और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी और अहम खबर। रुझानों में आरजेडी 44 सीटों पर आगे है। अगर महागठबंधन में आरजेडी का जिक्र करें, महुआ सीट से तेज प्रताप को कांटे की टक्कर मिल रही है। अभी पीछे चल रहे हैं तेज प्रताप। रुझानों में बीजेपी 45 सीटों पर आगे है। 44-45 का आंकड़ा है। दानापुर से बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, छपरा से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस समय हम बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है इस समय की, महत्वपूर्ण खबर है इस समय की, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर दरअसल लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं।
लगातार जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 140 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और महुआ सीट से तेज प्रताप यादव अब आगे हो गए। अब से कुछ देर पहले दरअसल पीछे चल रहे थे। कांटे की टक्कर है। महुआ सीट पर भी तेज प्रताप यादव आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप भी आगे हो गए हैं। तेजस्वी राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस समय की जानकारी दरअसल आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तेजस्वी आगे चल रहे हैं और इस समय जरा विश्वेश्वर बताइए, तेजस्वी आगे चल रहे हैं कहां, कैसे? जी सर, तेजस्वी आगे चल रहे हैं राघोपुर से। आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल सीट काफ़ी मानी जा रही थी शुरू से ही राघोपुर, और वहां उनके प्रतिद्वंदी चंचल सिंह और चंचल सिंह जो जन सुराज से थे वो पीछे चल रहे हैं, और सतीश कुमार यादव जो है बीजेपी के वो भी पीछे चल रहे हैं, और तेजस्वी काफी आगे चल रहे हैं राघोपुर। तेजस्वी आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, चंचल पीछे चल रहे हैं, जन स्वराज पीछे चल रही है। तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर राघोपुर सीट से एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर थे, बड़ा चेहरा है, आरजेडी के बड़ा चेहरा है, और जाहिर है इनफैक्ट महागठबंधन के लिए एक बड़ा चेहरे के रूप में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, प्रबल दावेदारों में से एक है, और यही कारण है कि इस समय राघोपुर सीट का अगर जिक्र करें, तेजस्वी आगे चल रहे हैं। एक ब्रेकिंग फायर कीजिए जरा और बताइए जरा कि इस समय छपरा में क्या हो रहा है। छपरा की ब्रेकिंग जरा फायर कीजिए। और इस समय बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राघोपुर सीट की हम जानकारी दे रहे हैं। राघोपुर सीट से इस समय तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम खबर दरअसल आपको हम लगातार बताते चल रहे हैं। रुझानों का जिक्र करें, रुझान इस समय लगातार आ रहे हैं, और रुझानों में 150 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 243 सीटों में से 150 सीटों पर रुझान है। रुझानों में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। एनडीए का जिक्र करें तो एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और रुझानों में इस समय 86 सीटों पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए। इस समय 86 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, और 58 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए। 150 150 सीटें, 247 में से 150 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। इस समय बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं छपरा से। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, का नाम नहीं जाएगा। हाँ, एक
आपको देते चल रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बड़ी खबर को लगातार हम आपको बता रहे हैं। और जानकारी दरअसल ये है, एनडीए के खाते में लगातार इस समय एनडीए आगे चल रहा है रुझानों में। तकरीबन 88 सीटें एनडीए के खाते में नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 88 सीटें नजर आ रही हैं और इन सबके बीच हम आपको जानकारी दे रहे हैं, रुझान लगातार आ रहे हैं। 150 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं अब तक। इन 150 सीटों में अगर देखा जाए तो 150 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। तो इस समय 150 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 150 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं और 88 सीटों पर इस समय एनडीए आगे चल रहा है बढ़त बनाए हुए। अब इस बुलेटिन को मेरी सहयोगी निकिता कश्यप आगे बढ़ाएंगी और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। निकिता, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया वॉइस लगातार आपको बिहार के इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से आज मतगणना हो रही है, इस पर पल पल की अपडेट लगातार आपको दे रहा है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से मतगणना शुरू हुई है, उसके बाद 150 यानी कि 150 सीटों पर जो अभी मतगणना है वो हो चुकी है और जिसमें कि आपको रिजल्ट की बात जो है वो हर किसी के इसी पर निगाहें टिकी हुई है कि आखिर आज बिहार की गद्दी पर कौन सवार होगा। और यही सवाल जो है सभी के मन में है। हम लगातार अपने दर्शकों को इंडिया वॉइस के माध्यम से लगातार पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि अभी तक अगर एनडीए की बात की जाए तो 90 सीटों पर जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर एनडीए का नजर आ रहा है। तो वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 63 सीटें जो है वो अभी तक महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि बेहद ही बेहतरीन और रोमांचक टक्कर अब बिहार के इलेक्शन में देखने को मिल रही है, जहां मतगणना जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ती जा रही है, रुझान काफी इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो वहीं इंडी गठबंधन भी बेहतरीन टक्कर जो है देता हुआ बिहार के रण में नजर आ रहा है। और जहां पल पल की अपडेट जो है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिसमें देखिए, मैथिली ठाकुर की बात की जाए तो अलीपुर की सीट से बेहतरीन प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आरजेडी लगातार इस सीट से टक्कर दे रही है, तो वहीं आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर जो है वो 25 साल की वो केवल है, लेकिन जिस तरीके से वो इस समय टक्कर दे रही है वो निसंदेह जो है बेहद ही तारीफ वाला है। जिस तरीके से आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर जो है वो लगातार अपनी सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार हम न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ हमारे और भी सहयोगी हैं, जिसमें कि मैं बात करना चाहूंगी अपने सहयोगियों से और जिसमें कि मैं मानसी आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से मानसी देखिए लगातार जो है बढ़त बनी हुई है। सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए मैथिली ठाकुर भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसको लेकर जिस तरीके से उनकी बढ़त बनी हुई है, क्या लगता है? निकिता, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अलीनगर जो एक हॉट सीट सबसे ज़्यादा माना जा रहा है और यहाँ पर टक्कर जो बराबरी का देखा जा रहा था। क्योंकि स्टार्टिंग की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि मैथिली ठाकुर जो है अभी स्टार्टिंग के नेता है, क्योंकि पहली बार एक तो चुनाव लड़ रही है और उनके लिए प्रचार के लिए खुद अमित शाह, बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे उनके प्रचार करने के लिए। और टक्कर जो है बराबर का देखा। अगर बात करें वहाँ की क्या कहते हैं अलीनगर की बात करें तो मैथिली ठाकुर है और भी अगर अभी लगभग आधी सीटों पर रुझान आ चुका है। 120 से ज्यादा सीटों पर अभी मतगणना हो चुकी है। लेकिन अगर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल हमारे सामने आया है, 3 बार का एग्जिट पोल जो है निकिता साबित हो चुका है। 3 बार 2010, 2015, 2020 इन 3 का एग्जिट पोल जो विधानसभा का एकदम साबित हुआ था कि शायद यहाँ पर एनडीए बन सकती है। लेकिन अब की बार भी जिस तरीके से हम लोगों ने एग्जिट पोल में देखा था, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से रुझान हमारे सामने आ रहे हैं तो शायद हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि एनडीए भी बन सकती है। लेकिन टक्कर जो बराबरी का है, आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी कह रही मैं भी पीछे नहीं हूं, मैं भी आ सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो, अगर बात करें खेसारी लाल की तो खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी की छोटी कुमारी जो है वो पीछे चल रही है इस समय। और वही बहुत ही बड़े बड़े हॉट सीट है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे, वही थोड़ी देर बाद पता चला कि तेजस्वी यादव पीछे होकर के उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी के दूसरे
नेता आगे बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से रुझान जो है लगातार सामने आ रहे हैं, इसमें कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें कुछ भी तस्वीरें जो है वो सामने आ सकती है। ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा कि एनडीए जो है सरकार बना रही है, क्योंकि देखिए गठबंधन की जिस तरीके से लगातार सीटें आगे की ओर बढ़ती जा रही है, निसंदेह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एनडीए की भी जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। रुझानों की बात की जाए तो 55 सीटें जो हैं अभी तक बीजेपी के खाते में हैं, और वही देखिए अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू के खाते में लगातार 38 सीटें जो है उसकी बढ़त बनाए हुए हैं, और अगर कुल सीटों की बात की जाए तो एनडीए के पास 97 सीटें जो है वो अभी तक हो चुकी है, और जिसमें वही महागठबंधन की बात की जाए तो 66 सीटें महागठबंधन के खाते में आ चुकी हैं। तो लगातार रिजल्ट जो है वो सामने की ओर बढ़ता जा रहा है, मतगणना आगे की ओर बढ़ती जा रही है, और हर किसी को इंतजार है कि आखिर बिहार की गद्दी पर इस बार कौन सवार होगा, जहां नीतीश और तेजस्वी की जबरदस्त टक्कर जो है वो इस समय देखने को मिल रही है, और जिसके रुझान लगातार हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है, और जिसमें पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि देखिए जो तमाम हॉट सीट्स हैं और जिन पर रुझान जो है वो लगातार आ रहे हैं, वही देखिए खास तौर पर इस बार का जो चुनाव है, बिहार का जो चुनाव है, उसमें स्टार प्रचारक भी जो है पहुंचे थे। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, हर किसी ने दमखम के साथ पूरे तरीके से बिहार के रण में इस बार चुनावी रैलियां की, जो सभाएं थी उन्हें संबोधित किया, सभी ने जो जनता को रुझाने का काम है वो किया। हालांकि आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से एनडीए के लगातार खाते में सीटें बढ़ती जा रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एनडीए की ही तीसरी बार सरकार जो है वो बनेगी, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस बार जो एनडीए गठबंधन है वो पूरे तरीके से जबरदस्त टक्कर दे रहा है, और जहां आरजेडी की जो सीटें हैं वो लगातार रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और एक जबरदस्त टक्कर जो है वो हमें देखने को मिल रही है, और बेहद ही रोमांचक इस समय का रण जो है, जिसे मैं कहूंगी कि चुनावी रण जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जिसमें वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है क्या किस्मत जो है किसकी इस बार बनने जा रही है? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो टक्कर है बीजेपी और आरजेडी में 51 सीटों पर जबरदस्त है, वो सीधी टक्कर है बीजेपी का आरजेडी का। वहीं जदयू का और आरजेडी का देखेंगे तो 61 सीटों पर सीधी टक्कर है। इसके बावजूद पाटलिपुत्र सीट जहां से आपका 61 सीटें हैं, और जहां से आपका मिथिला जहां से 31 सीटें आती है, सीमांचल की 24 सीटें, ये तय करेंगी कि कौन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन अभी जो प्राथमिक रुझान है उसके हिसाब से एनडीए 100 सीटों को लेकर के आगे की तरफ दिशा में चल रही है। वहीं पर 60 सीटों को बढ़त करते हुए महागठबंधन भी है, लेकिन कहना यह अभी तुरंत मुश्किल होगा कि कौन किस दिशा में पाली पड़ेगा। लेकिन सबसे निराश करने वाली बात है कि एलजेपी के जो चिराग पासवान जी है वो 0 पे चल रहे हैं अभी भी, और अभी भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, कहीं से कुछ नहीं है। जबकि जन स्वराज 4 पार्टियों पर 4 सीटों पर वो लीड कर चुके हैं। तो रुझान कहना किधर होगा ये अभी मुश्किल है। कुछ देर के बाद ये पता चलेगा, जब 110 पार होगी तब ये हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि मामला किधर है। लेकिन बहरहाल जो स्थिति है उसको देख करके हम एनडीए के पक्ष में ही कहेंगे कि एनडीए अभी भी जैसे निश्चित सुबह सवेरे बिल्कुल हेमंत जी, यहाँ पर एक सोचने वाली बात देखिए ये भी है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से देखिए एनडीए की सीट तो जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो भी कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीटें जो है लगातार उनके खाते में भी बढ़त की ओर जो है इशारा कर रही है, और कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की बात की जाए तो लगातार सीटों का जो इजाफा है वो जारी है। निकिता देखिए, आप सवेरे जो मैंने मार्क किया है कि नीतीश कुमार सुबह सुबह उठ करके अपने उस पहले वाले मकान में गए जहां 2010 से 13 तक वो रहे थे। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले नेहरू जी के, आज 14 नवंबर है, उसको ध्यान किया। उसके बाद बोधि वो वृक्ष जहां वो हमेशा सवेरे ध्यान करते वहां गए, फिर मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, गिरजाघर गए भी वो गए। और इस तरीके से जो उनकी धीर गंभीरता लग रही है और जो शांत स्वभाव है उसके लग रहा है, जो पोस्टर उनके घर के आगे लगे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश 2025 में भी रहेंगे थे, और ये जो नारे, इससे लग रहा है कि एनडीए बड़ा अस्वस्थ है। वहीं पर तेजस्वी यादव के घर के आगे में
ये अभी मुकेश सहनी जी का भी सवेरे स्टेटमेंट आया कि हम मिठाइयां बना रहे हैं, एनडीए को खिलाएंगे कि हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। लेकिन ये कहना जो अभी रुझान दिख रहा है महागठबंधन का, वो 61 सीटों पर ही डिक्लेरेशन हो पाया है, जबकि बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, एक बात और मैं है। आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आपने भी सुना होगा, तेजस्वी जब अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, जब चुनावी रैलियों में वो पहुंच रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी ओर से बार बार एक सेंटेंस बोला जा रहा था कि बिहार की जनता एक बार मौका दे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल विपरीत आ जाए, क्योंकि देखिए एनडीए की सीटें तो बढ़ रही है, लेकिन एनडीए की भी पूरी सीटें जो है यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। निकिता, इस बार का जो चुनाव है वो महिलाओं पर है और 5 लाख महिलाएं निकल कर के वोट दी हैं, जो लगभग 8% वोट है। और इसका एक ही चीज आपको दिखने को मिल रहा है कि भरोसा। बिहार के चुनाव में इस तरीके से, जिस तरीके से आप देखेंगे 2010 में जो चुनाव हुआ था उसमें 51% वोट पड़े थे, 2020 में जो वोट पड़ा है वो 57% है, और इस बार जो 2025 में वोट पड़ा 67% को पार कर गया। इसका मतलब 14% का इजाफा हो गया। आप समझिए कि लोग कितने सजग हो गए इस एसआईआर के बाद। कांग्रेस की स्थिति हुई कि एसआईआर को प्रूफ नहीं कर सके, ईवीएम को प्रूफ नहीं कर सके, तो लोगों का विश्वास टूटा। उधर आरजेडी में जनरल राज को देख करके जो लोगों का विश्वास टूटा। लेकिन 5 लाख जो आरजेडी ने नीतीश सरकार में रहते हुए नौकरियां दी थी, जिसके चलते विश्वास बना है। लेकिन फिर भी कहा जाए तो मोदी जी का जो भरोसा है लोगों के पीछे, और जो महिलाओं को विश्वास हुआ क्या फैक्ट्रियां बैठेंगी, मखाना फैक्ट्री होंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इसको लेकर जो लोगों में विश्वास आया है, उसको कहकर हम कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ रुझान जाएगा। बिल्कुल। हेमंत जी, एक बात और की जाए कि जिस तरीके से इस बार नए चेहरों को, आरजेडी की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, सभी ने मौका दिया है। फिर चाहे मैथिली ठाकुर की बात हो या फिर खेसारी लाल की, तो सभी ने जो है अपना दमखम पूरे तरीके से मैदान पर दिखाया। क्या लगता है कि इस बार जो ये चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं असर डाल सकते हैं इस चुनाव पर? देखिए, ये चेहरे राजनीतिक रूप से इसको राजनीतिक नहीं कहा जाएगा, इसको मौके और अवसर के बाद इसको कहते हैं कि कभी भी पार्टियां जिसको लगता है कि हम किसी भी तरीके से इन प्रकार हमको किसी भी रूप में जीतना है, तो इस तरह के लोगों को चुनाव मैदान पे उठाते हैं। मैथिली ठाकुर, उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, वो किस दिशा में जाएंगी, क्या करेंगी, कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि उनका प्रभुत्व संगीत के माध्यम से जनता के बीच में जन अधिकार के रूप में अगर देखा जाए तो उनका बहुत ज्यादा महत्व बनता है, तो वहाँ वो रुझान उनको होगा। लेकिन विकास क्या होगा ये कहना मुश्किल है। खेसारी लाल जी का जो स्थिति था, देखिए कल वो कह रहे थे कल तक मंदिर बनाने से क्या होगा, और आज सवेरे सवेरे जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने माता जी के दरबार में हाथ जोड़े और कह रहे हैं भैया जिता दो। बिल्कुल 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 हेमंत जी, लगातार आप बने रहेंगे आपके साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख मैं करना चाहूंगी, जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं, और जिसमें कि आपको बता दें कि लगातार एनडीए की जो सरकार, माफ कीजिए, एनडीए का जो महागठबंधन है वो पूरे तरीके से अपनी बढ़त बनाए हुए है, जिसमें कि आपको बता दें कि 109 सीटों पर रुझानों में बीजेपी जो है पूरे तरीके से आगे चल रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि महागठबंधन जो है 72 सीटों पर है, और जिसमें कि आपको बता दें कि रुझानों में आरजेडी फिर आगे निकल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है, जहां रुझानों में आरजेडी फिर से आगे चल रही है। तो देखिए, जो चुनावों के लगातार मतगणना आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो है मैदान पूरे तरीके से इंटरेस्टिंग हो गया है। जो रुझान बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर एनडीए और आरजेडी के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां आपको बता दें कि रुझानों में आरजेडी फिर से एक बार जो है आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार में एनडीए की 100 से ज्यादा सीटों पर पूरे तरीके से रुझान जो है वो आगे की ओर नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दानापुर से बीजेपी आगे चल रही है, तो वही बिहार में एनडीए 100 सीटों से आगे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रुझानों में 58 सीटों से बीजेपी पूरे तरीके से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रुझान लगातार सामने आते जा रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि बेहद ही इंटरेस्टिंग जो है वो चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान अब बेहद ही इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि 58 सीटों पर आरजेडी नजर आ रही है, तो वही इंडी गठबंधन की बात की जाए तो 9 सीटों पर अब तक जो है वो कांग्रेस का खाता खुला है, जहां आपको बता दें कि अन्य के खाते में 4 सीटें
सीटों की बढ़त जो है वो नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं हमारे मेहमान की ओर जाना चाहूंगी, जिसमें हेमंत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हेमंत जी, लगातार एनडीए के खाते में जिस तरीके से सीटें हैं उनकी बढ़त बनी हुई है। हेमंत जी, तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि लगातार जो मतगणना है वो जारी है, जिसमें रुझानों में एनडीए 104 सीटों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रुझानों में एनडीए बहुमत से 13 सीटों से दूर है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बेहद ही इंटरेस्टिंग माहौल हो गया है और हर किसी की नजर है कि आखिर इस बार जो बिहार की गद्दी है उस पर कौन सवार होगा। जिसमें कि देखिए, एनडीए की लगातार बढ़त बनी हुई है, जिसमें कि आपको बता दें कि रुझानों में एनडीए बहुमत से अब केवल 13 सीटों से ही दूर जो है वो रह गई है। जिसमें कि आपको बता दें कि रुझानों में एनडीए 104 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जहां रुझानों में एनडीए बहुमत से केवल 13 सीटों से अब दूर रह गई है। तो जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो एनडीए की सरकार है वो हो सकता है कि बन जाए। लेकिन आपको बता दें कि महागठबंधन भी पीछे नहीं है। महागठबंधन की खाता भी जो है वो लगातार यहां पर आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां खास तौर पर जो आरजेडी है वो एक अहम टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हिमाचल की 24 सीटें जो है, जहां आरजेडी, तो एक बार फिर से हम अपने गेस्ट की ओर चलते हैं, जहां मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और अब मात्र 13 सीटों से एनडीए पीछे दिख रही है। हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी सुन रहा हूँ। आप मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेमंत जी, जिस तरीके से रुझान जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जिसमें कि एनडीए की 104 सीटें आगे हैं और अब बहुमत से जो है कुछ ही दूरी रह गई है। देखिए, अभी सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, जहां जबरदस्त टक्कर चल रही है आरजेडी की, ये सीटें तय कर देंगे कि आरजेडी होगा या एनडीए की सरकार होगा। और अभी आप नहीं कह सकते, क्योंकि 106 में एनडीए आप दिखा रही है, लेकिन 90 सीटों का जो अभी रिपोर्टिंग मेरे को मिल रही है वो 90 सीटों तक पहुंच गई है आरजेडी, महागठबंधन। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि महागठबंधन या एनडीए में कौन जाएगा। अभी थोड़ा और वेट कर ले, क्योंकि सीमांचल की जो सीटें आनी है उनका रुझान आरजेडी की तरफ होगा और ये अगर हो गया तो कमाल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, बेहद ही दिलचस्प जो है वो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, जहां कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि तीसरी बार जो है एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से अब इंडी गठबंधन की ओर से भी सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो चुनाव का रिजल्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है। हेमंत जी, निश्चित रूप से देखिए, मैथिली ठाकुर बढ़त बना ली है, राघोपुर से तेजस्वी यादव भी बढ़त में है, मोकामा से अनंत सिंह जैसे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा अभी कि रुझान किधर है, लेकिन रुझान जो दिख रहा है अभी आंकड़ों के हिसाब से वो एनडीए के साथ जा रही है। और इसके बावजूद मैं तो यही कहूंगा कि इस बार कांग्रेस अपनी लाज बचा ली है और महागठबंधन की जो दिशा चल रही है उसके हिसाब से सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के रूप में हमें यह लगता है कि महागठबंधन यह आगे भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, लेकिन देखिए, अब जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो आरजेडी भी जो है वो कम कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि तेजस्वी ने तो अपनी ओथ लेने की भी डेट को जो है घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को जी हमारी ओथ सेरेमनी होगी। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों पार्टियों में बराबर का है। निश्चित रूप से आप अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि पिछले चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इनके तेजस्वी यादव के राघोपुर चुनाव क्षेत्र में 3.5 लाख मत। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी, माफ कीजिए, मतदान की जो गणना है उसकी प्रक्रिया जारी है, जहां तारापुर
आनंद सिंह जो है वो 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार जो आंकड़ा है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि आपको बड़ी खबर बता दें कि आनंद सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि छपरा से केसारी लाल जो है वो यादव जो है वो आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि वोटों की गिनती निरंतर जारी है और जिसमें कि जैसे जैसे आंकड़े सामने बेहद ही रोमांचक जनक जो है ये पूरे तरीके से मतगणना इस समय बनती हुई नजर आ रही है। वॉइस की टीम आपको आपसे एक बार फिर से आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए अब सीटें जो है जिस तरीके से रुझान आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो वही ना वही कॉन्फिडेंस जो है वो पार्टियों में नजर आ रहा है। आपका आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी। मुझे ये लगता है कि इस बार का जो चुनाव है फिर भी एनडीए की तरफ ही जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के घर में जिस तरीके से खाना पक रहे हैं या वह जो तैयारियां हो रही है भोजन का या मिठाइयों का, वो लग रहा है कि रुझान ये भी इत्मीनान है। लेकिन देखना ये होगा कि 13 सीटों पर क्या आता है और उसके बाद परिणाम क्या होगा। लगातार 2700 वोटों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तारापुर, बगहा, बथगा लगातार इसमें बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि जिस तरीके से मतगणना के जो रुझान सामने आ रहे हैं, देखा जा सकता है कि साफ तौर पर एनडीए और आरजेडी में कड़ा बिल्कुल मेहमान हमारे साथ हमारे हेमंत जी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से आपने अपनी प्रतिक्रिया दी और जिसपे कि मैं आपसे एक बार फिर से आपकी ओर आना चाहूंगी और जिसपे कि जानना चाहूंगी, बढ़त जो है लगातार बनती हुई नजर आ रही है और जो चुनावी चेहरे हैं वो इस बार नए चेहरे जो है वो मैदान में है, तो क्या इनका खासा असर इस बार चुनाव के परिणामों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सीटों पर इनके प्रभाव जरूर है। लेकिन जो भी कहा जाए ओवरऑल विकास के नाम पर एनडीए को ही यह जाएगी, क्योंकि लोगों का विश्वसनीयता देखिए कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट भी हुआ वो भी कई मायने पर काफी मायने रखता है। लोगों को ये ध्यान में आ रहा है कि अब वो पहले वाला भारत नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत का विकास हो रहा है, जो दबदबा विश्व में बना है, वो महिलाओं के कॉन्फिडेंस को भी बना है। कोई भी महिला नहीं चाहती थी कि उनका घर से उनके पति का या उनके घर से कोई भी मर्द पलायन करे, और जिस हिसाब से मोदी जी और नीतीश जी का भरोसा महिलाओं पर बढ़ा है, वही एक कारण है कि एनडीए को बढ़ा दिला रही है। बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तेजस्वी यादव ने कई बार अपने बयानों में कहा है कि एनडीए की सरकार जो है 10 साल तक बिहार में रही, लेकिन वो बिहारियों का जो पलायन है वो नहीं रोक पाई। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है वो इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जनता है वो उनकी ओर जाती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन जनता इससे जानने के बावजूद जानती है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस रही तो फिर वही वाली हाल हो जाएगी। इसलिए लोगों का विश्वास आज के दिन भी एनडीए की तरफ रुझान मिल रहा है। और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है जिसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं, और जो बहुमत आपकी स्क्रीन पर दिखा रही है उसके हिसाब से एनडीए का ही रुझान है और एनडीए की ही सरकार बनाने जा रही है, बन रही है, ऐसा ये कंफर्म दिखता नजर आ रहा।
बिल्कुल, लेकिन देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से लगातार एनडीए के खाते में भी जो बढ़त हो रही है वो भी निसंदेह जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए अभी जो इस समय के आंकड़े आ रहे हैं, कांटे की टक्कर दोनों के बीच नजर आ रही है। निश्चित रूप से कांटे की टक्कर तो है, दोनों पार्टियां। बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी और दोबारा से एक बार आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि रुझानों में एनडीए को बहुमत प्राप्त हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में 127 सीटों पर बीजेपी के रुझान जो है वो उसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां रुझानों में 55 सीटों पर जेडीयू नजर आ रही है, तो वही आपको बता दें कि रुझानों में 56 सीटों पर आरजेडी आगे है। सीएपीएफ की सुरक्षा के तहत जो तय मानक है उसके अनुरूप जो है हम लोगों ने उस पर व्यवस्था किया है। इसके साथ से पूरे शहर में क्यूआरटी की व्यवस्था की गई है और अनुमंडल क्षेत्रों में भी क्यूआरटी की व्यवस्था की गई है। सीएपीएफ की कंपनियां भी तैनात की गई है। कुल सीएपीएफ की कंपनियां 8 हैं जो पूरे जिले को मिला है इस विधि व्यवस्था संधारण में। लोगों से भी अपील है किसी तरीके कोई अफवाह पे विश्वास ना करें, जो सरकारी जो सोर्सेज है हमारे रिजल्ट के लिए उस पर विश्वास करें और किसी भी अफवाह से बचें। कहीं भी कुछ अगर छिटपुट घटना या फिर कहीं तरह का विधि व्यवस्था क्रिएट करने में अगर कोई मामला आता है, इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कितने लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया? जो मानक है हम लोग का 3 लेयर है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने आगे में एक मेन गेट के आगे में हम लोगों ने सीएपीएफ रखा है। आप देख सकते हैं धोबी घटवा से बीच में लेकर। देखिए, जनता और मतदाता ने स्पष्ट मैंडेट, जब आप चुनाव चल रहा था प्रथम चरण और द्वितीय चरण, तो एक एक मतदाता के चेहरे से लग रहा था कि वो फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार है। और जनता का मैंडेट स्पष्ट रुझान है कि बिहार में एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी का विकास, जनता उस पर विश्वास करती है और विशेष करके महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वरोजगार, स्वावलंबन इस बार का फैक्टर होगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारा जो है एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन पदाधिकारी और चुनाव आयोग पर मानसिक दबाव बनाने के लिए इस तरह की अलूल जलूल बातें कर रहे हैं। उनको पता है कि उनका लुटिया डूब चुका है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। तो गिनती में गड़बड़ी होगा ही नहीं और किसी की हिमाकत नहीं है कि बिहार में नेपाल और बांग्लादेश की तरह जो बात करते हैं, या जब जनता मैंडेट देगी तो जनता के मैंडेट से ऊपर इनकी भाषा है क्या? मैंडेट अगर जनता एनडीए को देगी तो कोई नाटक कर लेगा क्या? अप्रत्याशित जीत होगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि रुझानों में 56 सीटों से अब आरजेडी जो है पूरे तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार इंडिया वॉइस की टीम आप तक ये रुझान पहुंचा रही है, जो रुझानों में एनडीए को बहुमत प्राप्त हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मतगणना आगे की ओर बढ़ रही है, एनडीए के खाते में लगातार सीटें बढ़ती जा रही है और जहां एनडीए को बहुमत प्राप्त हो चुका है। हमारे साथ हेमंत जी लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से अभी आपने दिलीप जायसवाल जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि अब कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो सरकार बनाने जा रही है और जो विपक्ष है उसकी लुटिया डूब चुकी है। हेमंत जी नहीं, लेकिन वो सशक्त रूप से कहा जाए तो बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में आरजेडी सामने आएगी और जो वादे उन्होंने जनता से किए उसको पूरा कराने के लिए पूरा कार्य करेगी। लेकिन एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर और नीतीश कुमार जी के महिलाओं के प्रति जो कार्य उन्होंने किया है उसके विकास और उसके विश्वास पर ही इनको उनकी गारंटी पर ही ये वोट मिला है। और जो एसआईआर हुआ, जिस तरीके से घुसपैठियों को निकाला गया है, तो जो एक्चुअल वोट बैंक जो बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार, पलायन और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री की घोषणाएं यहाँ के लोगों के दिलों में उतरी है और यही इनके रुझान का कारण बना। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको रुझानों के पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि रुझानों में 55 सीटों पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं आपको बता दें कि रुझानों में 56 सीटों पर आरजेडी
अपनी बढ़त को बनाए हुए है। और जहां आपको बता दें कि एनडीए जो है वो बहुमत को प्राप्त कर चुकी है और लगातार जिस तरीके से आंकड़े सामने की आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से रुझान बने हुए हैं, इंडिया वॉच की टीम जो है लगातार आप तक पहुंचा रही है ये सभी तमाम आंकड़े। आप लगातार हमारे साथ बने रहें पल पल के अपडेट्स के लिए। मतगणना जिस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है, हम आप तक पल पल के अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में यही, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।